जब किसी जातक या जातिका के विवाह के मुहूर्त पर विचार किया जाता है तो ग्रहों की त्रिबल शुद्धि की जाती है। त्रिबल अर्थात 3 बल। 3 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति। वर के लिए यानी पुरुष के लिए सूर्य और चंद्रमा की शुद्धि की जाती है, उनका गोचरीय बल देखा जाता है। और कन्या के लिए चंद्रमा और गुरु का बल देखा जाता है। जब किसी जातक के विवाह की मुहूर्त तय करते हैं तो जो विवाह मुहूर्त पंचांग में दिए होते हैं, जो पंचांगकार गणना के बाद तय करते हैं, क्योंकि 81 दोष विवाह संबंध में माने गए हैं, सूक्ष्म दोष हैं, लेकिन इनमें 10 दोष प्रमुख हैं। उन 10 दोषों में से 6 दोष शुद्ध होने पर उसे विवाह की मुहूर्त की संज्ञा दी जाती है। यदि 6 से ज्यादा दोष हो जाते हैं तो फिर वह मुहूर्त योग्य होने पर भी निष्क्रिय कर दी जाती है, उसमें विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। तो कम से कम 6 दोष उसमें शुद्ध होने चाहिए, जिनको हम रेखा कहते हैं। सामान्यतः पूरे वर्ष में 1 या 2 मुहूर्त ही ऐसी बनती है जिसमें कोई दोष नहीं होता है, जिसमें 10 के 10 दोष शुद्ध होते हैं। उसको हम कहते हैं 10 रेखा का विवाह या 10 रेखा की मुहूर्त। किसी में 1 दोष अशुद्ध होता है, 1 दोष होता है तो 9 शुद्ध होते हैं, तो हम कहते हैं 9 रेखा का विवाह। इसमें 8 शुद्ध होंगे, 2 अशुद्ध होंगे तो 8 रेखाएं। ये पंचांग में रेखाएं दी होती हैं। जब पंचांग में हम देखते हैं विवाह मुहूर्त के कॉलम में जाकर, तो वहां जो सीधी रेखाएं खड़ी होती हैं वो शुद्ध होते हैं, और जो एस टाइप बने होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, वह दोष होते हैं। इनका जब विवाह प्रकरण चलेगा उसमें और विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। लतापात आदि जो दोष होते हैं, वेश दोष होता है, बाण दोष होता है, तो इस तरह 10 दोष होते हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे जब विवाह का प्रकरण अलग से चलाएंगे। आज केवल हम त्रिबल शुद्धि पर विचार कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि धनु और मीन में जब सूर्य होता है तो विवाह नहीं होते। कर्क संक्रांति लगते ही देवशयन हो जाता है, और उसके बाद 4 महीने तक, जब तक देवोत्थानी नहीं होती है तब तक विवाह नहीं होते। तो सामान्यतः वृश्चिक के सूर्य में, मकर के सूर्य में, कुंभ के सूर्य में, मेष के सूर्य में, वृष के सूर्य में और मिथुन के सूर्य में, इन 6 मास में ही विवाह आयोजित किए जाते हैं। 4 महीने देवशयन के और 2 महीने बृहस्पति की राशि में सूर्य के होने पर उनमें विवाह नहीं किए जाते। अब इन 6 माह में भी हमें सूर्य की स्थिति जातक की जन्म राशि से देखनी होती है। जातक की जन्म राशि से सूर्य का गोचर यदि 3रे में, 6ठे में, 10वें में या 11वें भाव में, अर्थात जिन्हें हम उपचय भाव बोलते हैं, उनमें सूर्य का गोचर श्रेष्ठ माना गया है। यदि सूर्य जन्म राशि में ही गोचर कर रहा हो, या दूसरे या 5वें, 7वें अथवा 9वें भाव में या 9वीं राशि में गोचर कर रहा हो जन्म राशि से, तो उसे पूजा से शुभ कहते हैं, उसे पूजा का विवाह कहते हैं। इसमें भी शास्त्रकारों का कहना है कि 13 अंश बीतने पर पूजा समाप्त हो जाती है। सूर्य के 13 अंश गुजर जाने पर फिर पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। 13 अंश से पहले यदि हम विवाह करते हैं तो हमें सूर्य की पूजा विशेष करानी चाहिए, क्योंकि तुला राशि एक ऐसी राशि है कि उसके लिए कभी भी 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में
शादी का योग बनता ही नहीं है। क्योंकि तुला राशि के जातक का जब विवाह होगा तो उसकी राशि से तीसरी राशि होती है धनु, तो धनु में विवाह नहीं होता जब धनु में सूर्य होता है। छठी राशि होगी मीन, तो मीन में विवाह नहीं होता। 11वीं राशि होती है सिंह, उसमें विवाह नहीं होता। और 10वीं राशि होती है कर्क, उसमें भी विवाह नहीं होता। तो सामान्यतः उसके लिए पूजनीय मुहूर्त ही या पूजा के मुहूर्त ही लिए जाते हैं। तो यदि 13 अंश बीत जाते हैं तो उसमें फिर पूजा समाप्त मानी जाती है, उसको शुभ माना जाता है। यदि चौथे, 8वें या 12वें में गोचर होता है सूर्य का जन्म राशि से, तो ये अनिष्टकर माना गया है, इसको शुभ नहीं माना गया है, इसको वर्जित माना गया है। लेकिन यदि वहां सूर्य उच्च का हो या स्वराशि के में तो शादी होती ही नहीं है, मित्र राशि का और स्वग्रह ही हो मित्र राशि का हो और फिर अपने नवांश में हो, मित्र राशि का होकर अपने नवांश में या उच्च नवांश में हो, तो वहां चौथे, 8वें, 12वें भी शास्त्रकारों ने विवाह की मान्यता दी है। विशेषकर उच्च राशि में होने पर, जो 14 अप्रैल से और 15 मई तक रहता है, इसमें चौथे, 8वें, 12वें या पहले, दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें सभी भावों में उसको ग्रहण किया जाता है। तो यह केवल हम वर के लिए देखते हैं, कन्या के लिए नहीं। कन्या के लिए हमें गुरु को देखना होता है। कन्या की जन्म राशि से बृहस्पति यदि दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में है तो वह श्रेष्ठ माना गया है। यदि वह पहले, तीसरे, छठे या 10वें भाव में है तो वह पूजा से शुभ माना गया है, उसमें गुरु की पूजा के बाद विवाह कर सकते हैं। चौथे, 8वें और 12वें में गुरु को निष्ठ माना गया है। लेकिन यदि वह अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, स्वनवांश में हो या वर्गोत्तम हो, तो 4, 8, 12 में भी निष्ठ स्थान में चौथे, 8वें, 12वें होने पर भी गुरु को शुभ माना जाता है। अब लेते हैं तीसरा बल चंद्रमा का। यह वर और कन्या दोनों के लिए ही लिया जाता है। तीसरे, 6वें, 7वें, 10वें और 11वें भाव में जहां सूर्य श्रेष्ठ होता है वहीं पर चंद्रमा भी श्रेष्ठ होता है। और 1, 2, 5, 9 इनमें चंद्रमा को पूज्य माना गया है। अर्थात जहां सूर्य शुभ होता है वहां और जन्म राशि से 7वें भाव में चंद्रमा को शुभ लिया गया है। और पहले भाव में यानी जन्म राशि पर, दूसरे भाव में, 5वें और 9वें भाव में उसको पूजनीय लिया गया है। 4, 8, 12 में उसे भी अशुभ माना गया है। लेकिन यदि यहाँ वह अपनी राशि का हो या उच्च राशि का हो, वर्गोत्तम हो, उच्च नवांश में हो, तो उसको ग्रहण किया जा सकता है। चंद्रमा का विचार कन्या और वर दोनों के लिए ही किया जाता है। अब बृहस्पति जब नीच होता है या सूर्य नीच होता है या चंद्रमा नीच होता है, तो तब भी यदि ये गोचर में शुभ हैं तो इनको ग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही एक विचार हमें और करना चाहिए। इसका गोचर हम हर तरह देख सकते हैं, हर शुभ कार्य के लिए देख सकते हैं। ये त्रिबल शुद्धि विवाह के लिए बताई गई है, लेकिन हम किसी भी शुभ कार्य में इस गोचर को प्रभावी मानते हैं। अब इसमें एक अंतर आता है कि किसी जातक की जन्म राशि अलग है, नाम राशि अलग है, तो हम किसको लें, किसकी प्रधानता माने। तो जन्म राशि के लिए बताया है कि विवाही सर्वमांगल्ये यात्रादौ गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतियेत्। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार की नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतियेत्। अर्थात विवाह में, मंगल कार्यों में
यात्रा आदि में, ग्रह के गोचर में हमें जन्म राशि का विचार करना चाहिए, नाम राशि की चिंता छोड़ देनी चाहिए। और देश में कोई कार्य करने के लिए ग्राम में कोई कार्य करें, गृह संबंधी कोई कार्य करें, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, ग्राम निर्माण, ग्राम प्रवेश, किसी देश में बसने की इच्छा, युद्ध करना, सेवा कार्य करना और व्यवहार कार्य करना, इनमें नाम राशि की प्रधानता बताई गई है। जन्म राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमें विवाह में जन्म राशि प्रमुख बताई गई है। जन्म राशि का विचार विशेष करना चाहिए। यदि हमारे पास जन्म राशि नहीं है, जन्म राशि का हमें ज्ञान नहीं है, तब हम नाम राशि से ही उस कार्य को कर सकते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा विषय ताराबल और देखते हैं। ताराबल की गणना आपके मेलापक में भी की जाती है। तारा हमारे 9 होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे 9 ग्रह होते हैं और हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। इसी प्रकार 9 ही हमारे तारा होते हैं, जिनमें पहला तारा है संपत, यानी जो हमारा जन्म नक्षत्र है वह जन्म तारा है। उसके बाद संपत, तीसरा तारा विपक, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यरी, छठवां साधन, सातवां निधन, आठवां मित्र, नौवां अति मित्र। तो हम अपने जन्म नक्षत्र से उस नक्षत्र विशेष की गणना करते हैं जहां हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं। तो उसमें हम भाग देते हैं 9 का, तो जो शेष बचता है वह हमारा तारा होगा। उदाहरण के लिए किसी जातक का जन्म नक्षत्र अश्विनी है, उसे कार्य करना है मघा नक्षत्र में। तो अश्विनी से मघा तक हम गिने तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा। तो मघा 10वां नक्षत्र है। 9 का भाग देने पर एक शेष बचा, यानी कि वह उसका जन्म नक्षत्र ही होगा। यदि उन्होंने मांगा कि पुष्य नक्षत्र में कोई कार्य करना है तो पुष्य को देखा तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, तो 8वां नक्षत्र है, तो ये मित्र नक्षत्र है, ये उसके लिए शुभ है, इसमें कार्य किया जा सकता है। यदि उन्होंने कहा कि हमें पुनर्वसु नक्षत्र देखना है जो बृहस्पति का है, तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, तो क्योंकि यह 7वां नक्षत्र है तो यह अशुभ है, इसको प्रत्ययी निधन माना जाएगा और इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि अश्विनी नक्षत्र वाले जातक चाहते हैं कि वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अपना कार्य करना चाहें, तो उत्तरा फाल्गुनी का गिना तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूरा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, तो 12वां आया, 12वां भाग दिया 9 का, तो 3 बचा। तो 3 बचने पर जो हमारा तारा बनता है वो विपत बनता है, विपत्ति का बनता है, आपदा का बनता है, संकट का बनता है। तो हमें उसमें शुभ कार्य सामान्यतः नहीं करना चाहिए। यदि कोई शुभ योग ना बन रहा हो तो बिल्कुल ना करें। यदि कोई रवि योग, सर्वसिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहा हो तब हम उसे कर सकते हैं, अन्यथा हमें तारा बल का विचार करके 3रे, 5वें और 7वें नक्षत्रों को छोड़ देना ही चाहिए।